सो लेट्स मूव इन। सबसे पहले हम बातें करते हैं कि भैया कैनन अपनी मोमेंटम को लॉस्ट कर चुके हैं, और ये खुलासा किया है खुद कैनन रूमर ने। तो ऑफकोर्स कैनन हेटर्स ऐसी बातें करते तो मैं इस वीडियो की टॉपिक को उठाता ही नहीं, ना इस पर वीडियो बनाता। डोंट लाइक नेगेटिविटी ऑन ऑल दैट स्टफ। बट राइट ना, जब कैनन रूमर खुद ऐसा कह रहे हैं कि भैया हमारी कैनन मोमेंटम को लॉस्ट कर चुकी है, तो इस पर डिस्कशन करना निहायत ही जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्यों उन्हें ऐसा फील हो रहा है? क्या 1 से 2 या 3 महीने की चाल को देखकर उन्हें ऐसा जहन में आने लगा, ये फीलिंग आने लगी कि कैनन अपनी मोमेंटम को लॉस्ट करके भैया रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, या स्लो हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं, व्हाटएवर। या फिर कैनन की जो इंटायर इनकी जो है उसको देखकर लग रहा है इन्हें कि कैनन अपनी मोमेंटम को लॉस्ट कर चुकी। तो चलो यहाँ पर डिस्कस करते हैं दैट व्हाई कैनन रूमर फील सो। ठीक है, अब उनकी फीलिंग तो उनकी फीलिंग है, बट उसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। सिर्फ फीलिंग आने से तो नहीं चलेगा। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? देखो 2018 में दोनों ने ही एंट्री मारी थी, डीएसएलआर जायंट्स ने, अपने मिररलेस जोन में, कि भैया चलो अब मिररलेस की बोट में कूदी मार देते हैं, क्योंकि सोनी पॉपुलर हो रहा है, नंबर 1 हो रहा है, डीएसएलआर की सेल्स डाउन हो रही है। सो दे हैव जम्प्ड इन द मिररलेस बोट। और यहाँ पर निकॉन ने काफी सेंसिबली Z6 Z7 को अनाउंस कर दिया। उनके दिमाग में उनकी लाइनअप उसी समय से क्लियर थी कि भैया Z सीरीज को आगे लेके चलना है, Z6 Z7 आएगा, फिर Z5 Z9 Z8, इस तरह से उनके दिमाग में एक क्लियरिटी थी। तो देखो, किसी भी चीज को आप शुरू करो तो उसके पहले आपकी जो बेस लेवल जो है, दिमाग के अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक लेवल ऑफ क्लियरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन ए ग्रेट मेस। और वो जो ग्रेट मेस है उसकी मैं अभी एग्जांपल ला रहा हूँ आपके सामने। जस्ट लाइक Z6 Z7, कैनन ने भी अपने 2018 में आरपी और आर को उतारा था, बट आफ्टर 2 years, ठीक है, 2 years जब Z6 और Z7 Mark II की अपडेट निकॉन लाने की तैयारी में थे, यानी कि Z6 2 आएगा, Z7 Mark II आएगा, कैनन को अचानक ऐसा फील हुआ कि भैया हमने ये गलत सीरीज उतार दी आर और आरपी करके। हमारी एक अलग सीरीज रहनी चाहिए जो R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे आर सीरीज से चले, नंबरिंग के साथ चले। वी हैव डन ए मिस्टेक, वी हैव स्टार्टेड विद आर एंड आर। सो एक्चुअल जो कैनन की जो शुरुआत हुई है ना मेरे दोस्त, है ना, वो हुई है 2020 में विद द अनाउंसमेंट ऑफ R5 एंड R6। ये जो था बस यूं ही, जैसे होता है ना कि आप क्रिकेट खेलते हो, उसके पहले पहले प्रैक्टिस बॉल डाल यार, प्रैक्टिस बॉल डाल। तो ये दिन का 2 साल प्रैक्टिस बॉल में चला गया, आरपी और आर की अनाउंस, ना तो इनकी अपडेट आई, ना इनको लेकर कुछ बातें करते हैं कैनन। सो ये जो प्रैक्टिस बॉल का सेशन था 2 साल का, ये इनको एक लैग दे गया, काफी बड़ा लैग। क्योंकि निकॉन जब अपने सेकेंड जनरेशन के Z6 और Z7 सरीखे के कैमरे पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय अपना फर्स्ट जनरेशन का आरपी और R6 उतारा, और ये गैप मेंटेन रह गया, अभी तक मेंटेन है। अभी आप देखोगे दैट कैनन इज कंफ्यूज कि भाई R5 Mark II उतारे या R1 उतारे। तो उन्होंने क्या करा कि R5 की जो अनाउंसमेंट थी Mark II की, जो आने वाली थी, R6 Mark II अपने सेकंड जनरेशन में भी, और यहाँ बातें चल रही Z6 Mark III Z7 Mark III, यानी कि थर्ड जनरेशन के Z सीरीज कैमरे की। तो R6 Mark II आया, कोर्स R6 Mark II को उन्होंने किसी तरह जल्दी से लाया कि भाई इन्हें डाल दो, एटलीस्ट हमारा A7 IV के अगेंस्ट कोई प्रॉपर कंपेटिटर रहे। Z6 Mark II तो भैया सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स को अपने हाथ में लिए जा रहा है। बातें कर रहा हूँ 2022 की। तो उस समय उन्होंने काफी धमाकेदार एक अनाउंसमेंट मारी R6 Mark II कैमरे। सो ये तक तो ठीक थी। तो भैया अपना R5 का सक्सेसर कहाँ है? R5 को अनाउंस किया भैया, अपना फर्स्ट जनरेशन का कैमरा R5 Mark II कब आएगा? अब कैनन के साथ एक दिक्कत हो गई कि भैया उन्हें फ्लैगशिप कैमरा भी लाना है, और आजकल जिस तरह का फैशन चल रहा है, आप देखो सोनी का अल्फा A1 Z9, एक वही 50 MP के सेंसर के रेंज में एक फ्लैगशिप कैमरा लाना है। तो भैया हम अगर R5 की जो सेंसर है उसमें R3 की स्टैक्ड CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी का तड़का लगा भी दे, और R5 Mark II को उतार दे, तो हमारे पास R1 के लिए बचेगा क्या? कुछ नहीं। सो व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने R5 Mark II कैमरे की जो अनाउंसमेंट है उसे पोस्टपोन कर दिया फिलहाल के लिए, देखा जाएगा क्या होता है। एंड दे हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ R1 कैमरा विच इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बिफोर द ओलंपिक्स ऑफ 2024, यानी कि फरवरी मार्च तक आपकी R1 की अनाउंसमेंट हो जाएगी 2024। बट R5 Mark II का क्या हमारे सामने R5 Mark II कैमरा आएगा इसके पहले? अगर आता है तो ऑफकोर्स एक सेप्टल कोर स्पेक्स के साथ आ सकता है, नंबर 1 पॉसिबिलिटी। या अगर 45 MP या 47 MP की स्टैक्ड CMOS सेंसर के साथ अपना R5 Mark II आता है नवंबर दिसंबर के आसपास में, पॉसिबली अगस्त भी पकड़ लो, इस टाइम फ्रेम में अगर आता है, इसकी अनाउंसमेंट होती है, जो कि अभी कुछ एक वेबसाइट्स ऐसी बातें कर रही हैं दैट द R5 Mark II कैमरा इन द वाइल्ड एंड देयर आर फोटोग्राफर्स दोज हु आर टेस्टिंग आउट द बॉडीज ऑफ दिस कैमरा। तो अगर एक स्टैक्ड CMOS सेंसर के साथ आता है, देन फॉर श्योर आप ये समझ लो कि R1 एक काफी तहलका कोर स्पेक्स के साथ आएगा, यानी कि काफी अपस्केल्ड कोर स्पेक्स के साथ आएगा, और जो कि आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि 2024 है डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ Z9 Mark II कैमरा। इसी साल Z9 Mark II कैमरा आएगा, इसी साल
सोनी का अल्फा A1 Mark II कैमरा आएगा। और कैनन को अपना कंपेटिटर भी पहले पहचान लेना है, क्योंकि अभी अगर वो मान लो अनाउंस करते हैं अपने Z9 का कंपेटिटर या फिर अल्फा A1 का, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू मंथ्स वो काफी तगड़ा कंपेटिटर मार्केट में उतार देते हैं अल्फा A1 Mark II और Z9 Mark II, तो भैया कैनन किसके साथ compete करेंगे? उनके प्रीवियस जनरेशन की बॉडीज के साथ या जो उनकी आने वाली जनरेशन की बॉडीज है 2024 में उनके साथ? तो भैया जैसे मैंने कहा कि कैनन ने थोड़ा लेट शुरुआत करी, एक्चुअल शुरुआत जो है कैनन की 2020 में हुई, एंड दैट्स व्हाई द कैनन रूमर फील्स हो कि भैया इनकी जो मोमेंटम है लॉस्ट करते जा रही है, पीछे जा रही है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि कैनन अपनी मोमेंटम को रीगेन कर सकते हैं। तरीका यह है कि भैया अगर वो अपनी लेंस माउंट को ओपन कर दें और उनकी जितनी भी रिसोर्सेस अभी लेंसेस की अनाउंसमेंट में लगी हुई है, उनका एक प्रॉमिस है कैनन का कि भैया हम फाइनेंशियल ईयर 2025 या मार्च और अप्रैल ऑफ 2026 तक हम एटलीस्ट 50 लेंसेस ले आएंगे आरएफ माउंट, और उसको लेकर भी वो बेचारे लगे हुए हैं। उनकी अधिक आधा से ज्यादा जो रिसोर्सेस है वो अपने लेंसेज की डेवलपमेंट और अनाउंसमेंट पे लगी हुई। तो वो क्या कर सकते हैं इस वक्त? कैनन के पास क्या उपाय है? सबसे पहले तो लेंस माउंट ओपन करके एक झंझट से बचो कि मुझे हर साल 2 से 3 आरएफ माउंट की लेंसेज या उससे ज्यादा अनाउंस करना। अदरवाइज आप 2026 तक जाकर आप एक रेस तो जीत जाओगे कि भैया हमने 50 आरएफ लेंसेस लॉन्च कर दी, बट इधर का क्या होगा? इधर आप देखो, आप 2 साल पीछे चल रहे हो बाकी कंपेटिटर्स से। किन्होंने कब Z9 अनाउंस कर दिया, किन्होंने कब अल्फा A1 अनाउंस कर दिया, अभी आपकी डेवलपमेंट अनाउंसमेंट तक नहीं हो पाई है अपने R1 कैमरे की, जो कि पॉसिबली दिसंबर जनवरी में होगी। सो आई रिक्वेस्ट कैनन कि आप अपनी रिसोर्सेस को एक प्रॉपर जगह एलोकेट करो। यू शुड फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन कैमरा बॉडी, रिक्वेस्ट सिग्मा एंड टैमरॉन टू मेक लेंसेस फॉर कैनन आरएफ माउंट। आप रिक्वेस्ट करो एटलीस्ट रीब्रांडेड लेंसेस को मार्केट में लॉन्च करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी नाक कट रही है, देन यू शुड स्टार्ट लॉन्चिंग द रीब्रांडेड लेंसेस लाइक निकॉन। सो आपको ये सारे काम करके अपनी अनाउंसमेंट की पेस में एक काफ़ी अच्छी गति लानी पड़ेगी कि आप अपने कंपेटिटर्स के साथ हो पाओ। अदरवाइज देखो मेरे दोस्त, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन चलाते हो और आपका जो इंटायर टीम है वो इतना स्लो है कि जो न्यूज़ आज की डेट में एक पब्लिकेशन आज पब्लिश कर रहा है वो आपकी टीम कल या परसों पब्लिश कर रही है। सो आपकी जो न्यूज़ मैगजीन है या वेबसाइट्स है जो न्यूज़ पब्लिश करती है, उसे कौन ही पढ़ने आएगा? सो एज सिंपल एज दैट आपने ये बहुत ही क्लियरिटी रखनी है दैट कि आज की डेट में अगर आप अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट एक प्रॉपर मॉडल नहीं उतारते हो एंड दे आर टू अहेड, ठीक है, वो 2 साल आपसे आगे हैं लगभग, तो आपका क्या होगा? यू मस्ट अनाउंस अ प्रॉपर कैमरा इन ईच एंड एवरी सेक्शन टू compete against your competitors and allocate all your resources in the development and announcement of mirrorless camera instead of putting all your focus in RF mount lenses, right? ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपनी आरएफ माउंट को ओपन करो। सो या कैनन हैज लॉस्ट दिस मोमेंटम, बट देयर आर सेवरल वेज कि वो अपनी मोमेंटम को रीगेन कर सकते हो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड ऑफ कोर्स दिस शुड रीगेन इट एज सुन एज पॉसिबल बिफोर इट्स टू लेट, एंड this should open their RF lens mount as soon as possible. Thank you very much for being a part of this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो for future updates, live news।